नमस्कार। कभी सोचा है आपने कि हम आज जहां हैं इस मुकाम तक पहुंचे कैसे? हमारी शुरुआत आखिर हुई कहां से थी? तो आज हम वक्त में बहुत पीछे जाने वाले हैं, अपने सबसे पुराने पूर्वजों की उस अविश्वसनीय कहानी को जानने, जहां हर एक दिन जिंदा रहने की एक जंग थी। पर यह कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं, बल्कि इनोवेशन की भी है। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर मेरे साथ चलते हैं। आज की हमारी ये यात्रा 5 अहम पड़ावों से होकर गुजरेगी। हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने पेड़ों से उतरकर अपने पहले घर बनाए, फिर कैसे आग जैसी जबरदस्त ताकत पर काबू पाया, कैसे पत्थरों को औजारों में बदल दिया और कैसे उनकी क्रिएटिविटी ने कला को जन्म दिया। और आखिर में हम इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़कर देखेंगे। तो चलिए अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज से, एक घर। जरा सोचिए, जब हमारे पूर्वज पेड़ों से जमीन पर उतरे होंगे तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या रही होगी? बिल्कुल, एक ऐसी जगह खोजना जो उन्हें हर तरह के खतरों से बचा सके। जरा उस दुनिया की कल्पना कीजिए, न कोई घर, न कोई दीवारें, चारों तरफ खतरनाक शिकारी घूम रहे हैं और बदलते मौसम का कहर अलग। ऐसे में हमारे पूर्वजों ने खुद को कैसे बचाया होगा? उन्होंने आखिर कहाँ पनाह ली होगी? हमारे शुरुआती पूर्वज, जैसे कि होमो हैबिलिस, जिन्हें हम उपयोगी मानव भी कहते हैं, बहुत ही जुगाड़ू थे। उन्होंने प्रकृति में जो कुछ भी मिला उसे ही अपना घर बना लिया। कभी पेड़ों की घनी डालियां उनकी छत बन गईं, तो कभी चट्टानों के बीच बनी गुफाएं उनका महफूज किला बन गईं। और हाँ, जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने घास फूस और टहनियों से साधारण झोपड़ियां बनाना भी सीख लिया था। और सुनिए, ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं है, हमारे पास इसके ठोस सबूत भी हैं। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो फ्रांस की टेरा अमाटा नाम की जगह पर मिली एक झोपड़ी का रिकंस्ट्रक्शन है। पुरातत्वविदों को यहाँ जो मिला वो सच में हैरान करने वाला था। लकड़ी और घास से बनी झोपड़ियाँ और उनके अंदर जलते हुए चूल्हे और तरह तरह के भोजन के बचे खुचे हिस्से, ये इस बात का सबूत है कि वो सिर्फ कहीं छिप नहीं रहे थे, बल्कि बाकायदा एक छोटा मोटा घर बसाकर रह रहे थे। घर के बाद अगला क्रांतिकारी कदम था आग पर काबू पाना। ये मानव इतिहास का वो मोड़ था जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। आग ने उन्हें ठंड और अंधेरे दोनों पर जीत दिलाई। लेकिन सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? क्या ये महज एक इत्तेफाक था, जैसे जंगल में लगी आग से कोई जलती हुई लकड़ी उठा ली हो? या फिर ये हमारे पूर्वजों के तेज दिमाग की उपज थी? केन्या और दक्षिण अफ्रीका जैसी जगहों पर मिले जले हुए अवशेष इस सवाल को और भी दिलचस्प बना देते हैं। और सच कहूं तो ये बहस आज भी जारी है। लेकिन एक बात तो तय है, आग पर काबू पाना एक असली गेम चेंजर था। इसने न सिर्फ गुफाओं को गर्म किया और रोशन किया, बल्कि इसने भोजन को पकाकर ज्यादा पौष्टिक और पचाने में आसान बना दिया। इसने लकड़ी के औजारों को, जैसे भाले की नोक को, आग में तपाकर और भी मजबूत बनाया। और शायद सबसे बड़ी बात, इसने रात के अंधेरे में खतरनाक जानवरों को उनसे दूर रखा। चलिए अब बात करते हैं इंसानी दिमाग और हुनर के सबसे पक्के सबूत की, यानी औजारों का निर्माण। यहीं से सही मायनों में टेक्नोलॉजी के युग की शुरुआत होती है। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी शब्द को समझ लेते हैं, आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स का सीधा सा मतलब है हमारे पूर्वजों द्वारा बनाई गई कोई भी चीज, चाहे वो पत्थर का एक औजार हो, कोई मूर्ति हो या फिर किसी गुफा में बनी पेंटिंग हो। ये चीजें ही हमें उनकी कहानी बताती हैं। अब जरा औजारों में हुए विकास पर नजर डालिए। बाईं तरफ है चॉपर। ये एक बहुत ही शुरुआती और बेसिक औजार है। बस एक पत्थर को तोड़कर एक धारदार किनारा बना लिया गया। वहीं दाईं तरफ है हैंड एक्स, जो कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। इसे देखिए, दोनों तरफ से तराशा गया है और ये उस जमाने का स्विस आर्मी नाइफ जैसा था। मतलब एक ही औजार और काम अनेक। तो क्या चीज थी जो इंसानी औजार बनाने की प्रक्रिया को दूसरे जानवरों से अलग करती थी? वो थी इसके पीछे की सोच। एक अच्छा औजार बनाने के लिए बेहतर याददाश्त और कॉम्प्लेक्स प्लानिंग की जरूरत होती थी। ये सोचना पड़ता था कि कौन सा पत्थर सही रहेगा, उसे किस एंगल से तोड़ना है और उसका आखिरी आकार कैसा होगा। ये दिमागी क्षमता उस समय के दूसरे जीवों में नहीं थी। अब हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहे हैं जहां इनोवेशन की रफ्तार बहुत बहुत तेज हो गई। औजार बनाने की तकनीक और भी ज्यादा रिफाइंड हो गई, जिससे कला सहित कई नई संभावनाओं के दरवाजे खुल गए।
इसी दौर में एक कमाल की तकनीक सामने आई, पंच ब्लेड तकनीक। इसे आप एक तरह की असेंबली लाइन समझ सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले एक बड़े पत्थर को तैयार किया जाता था और फिर एक पंच जो हड्डी या सींग का बना होता था और एक हथौड़े की मदद से एक के बाद एक पतले और बेहद धारदार ब्लेड निकाले जाते थे। ये बहुत ही एफिशिएंट तरीका था। और फिर आया स्पीयर थ्रोअर, एक ऐसा आविष्कार जिसने शिकार करने का तरीका ही बदल कर रख दिया। इस तस्वीर को देखिए, ये डिवाइस हाथ की ताकत को कई गुना बढ़ा देता था, जिससे भाले को कई ज्यादा दूर और ज्यादा ताकत से फेंका जा सकता था। फिजिक्स का क्या शानदार और सरल इस्तेमाल था। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। लगभग 35,000 साल पहले स्पीयर थ्रोअर और धनुष बाण का आविष्कार हुआ। फिर करीब 21,000 साल पहले हमें सिलाई वाली सुइयों के पहले सबूत मिलते हैं। इसका मतलब है कि अब सिले हुए कपड़े बनाना मुमकिन था। और इसके बाद तो हड्डी, सींग और हाथी दांत पर नक्काशी का भी विकास हुआ। ये तस्वीर उस क्रिएटिव छलांग का एक खूबसूरत सबूत है। बेहतर औजारों ने हमारे पूर्वजों को सिर्फ बेहतर शिकारी या कारीगर ही नहीं बनाया, बल्कि उन्हें एक कलाकार भी बना दिया। अब वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए चीजें नहीं बना रहे थे, बल्कि अपनी दुनिया को समझने और उसे सजाने के लिए भी बना रहे थे। तो हमने देखा कि कैसे हमारे पूर्वजों ने एक लंबा और सच में एक अविश्वसनीय सफर तय किया। ये सिर्फ शरीर के विकास की कहानी नहीं है, ये दिमाग, बुद्धि और क्रिएटिविटी के विकास की भी कहानी है। साधारण सी झोपड़ियों से लेकर एडवांस्ड औजारों और कला तक, शुरुआती इंसानों ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि फलने फूलने और अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए किया। हमारे पूर्वजों की ये यात्रा हजारों सालों तक चली और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि मानवता की अगली महान छलांग क्या होगी। अगर हमारे अतीत की इस कहानी ने आपकी भी जिज्ञासा को जगाया है, तो ज्ञान के इस सफर में हमारे साथ जरूर जुड़ें। पीके ट्यूटोरियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके इस ज्ञान की मशाल को औरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। आपकी यही सराहना हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।